हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़े ही खास मेहमान आ गए हैं, एक दो नहीं, बिग बॉस में के घर में और पहुंचे थे। मनोज तिवारी जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। बिहार के आइए आइए सर, स्वागत है। जिया तू 1000 साला, तू तबारा घोर बवाला। जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के ताली बजाई। ताली बजाइए जरा। ताली बजा के भैया के स्वागत तू करिहाए भैया। ताली बजा के भैया के स्वागत तू करिहाए भैया। कमर हिला के स्वागत भैया के तू करिहाए भैया। मनोज जी प्रणाम भैया। बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक ने बहुत बढ़िया गाना सुनाया आपके स्वागत में। और पटना में लगातार मैं आपको देख रहा था, गंगा जी के किनारे दौड़ धूप भी कर रहे थे, कसरत भी लगातार करते नजर आए थे। कोई उद्घोष यहाँ से करना चाहेंगे गीत के माध्यम से? उसके बाद तो बहुत ही बातें होंगी। नहीं, हम तो आप दौड़ा ही रहे थे तो हम लोग दौड़ भी रहे थे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ इतने इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सब क्रिकेट की और पॉलिटिक्स की। तीन लोग यहाँ पे बिग बॉस के इकट्ठे हो गए, मैं, आप, दीपक और ढूंढ भी हम बिग बॉस रहे हैं बिहार और बाकी लोगों को भेज देंगे बिग बॉस में जो बच्चे होंगे। हम ये कहेंगे ना, देखो छठ का उत्सव आ रहा है और छठ के उत्सव के लिए हम लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए कि अरे उगा 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 हो सूरज देव, भैली अर्घा के बेर। अरे रखिया बिहार पे नजरिया, आदित्य बाबा करिहा जानी देर। जय हिंद। जय हिंद। बैठिए सर, बैठिए। दीपक जी छठ यहीं से। उजे केरा बाजे फरेला घावत से, वही पर सुगा में रो राय। जे मारा बौरे सुगावा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए। उजे सुगानी जे रोवे नी वियोग से, आदित्य मल होई ना सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका भी। मनोज जी ने भी, देखिए छठ महापर्व है बिहार के लिहाज से अगर बात की जाए। शेफाली, आपकी टीम से कोई कुछ गीत वगैरह सुनाना चाहेगा? उसके बाद बाकी बातें होंगी। यहाँ पर गौरव है जो बताएंगे कि किस तरीके से आईपीएल हम सब देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस पर कुछ हो जाए। डेफिनेटली युवाओं की बात हो रही थी तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरा साथ दें। सॉन्ग बहुत ही फेमस है। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब सांस है आवाज है, फिर किस लिए हिचकिचाना। हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बदले दुनिया बिगड़ने भी दो, बदले दुनिया बिगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया। हम अपनी धुन में गाए दुनिया रूठे, बंधन छूटे कोई टूटे ना घबरा। मनोज जी मुस्कुरा रहे, जवाब देंगे। युवा जोश भारी तो नहीं पड़ गया अनुभव पे? ये जो 0 आवर चल रहा है ना इस समय, 0 आवर ये 0 आवर है। तो 10 के पहले चाहे वो आईपीएल की बात हो या बिहार की बात हो, अब इस समय 0 आवर ही है। तो 0 आवर में जिसको जो कहना होता है कहे। और भाई का अंदाज बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हमें लालू जी की याद दिलाई। और बाकी तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, हु विल बी बिग बॉस ऑफ बिहार एंड हु विल बी बिग बॉस ऑफ आईपीएल। मनोज जी देख रहे हैं आप आईपीएल, फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मैं जरूर देखता हूँ। क्या लग रहा है आपको, आपका कौन फेवरेट है इस बार? अभी क्रिकेट है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दोनों टीमें बहुत तगड़ी है। तो बीइंग अ क्रिकेटर, चूंकि मैं भी
अब देखो ना, आपने ऐसा पहाड़ बिठा दिया है मनिंदर भाई को, रतुल जी को, कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग इनको देख देख के थोड़ा। मनोज भाई जो है ना, वो भोजपुरी टीम के कपिल देव है, मतलब अकेले मैच निकाल कर ले जाते हो, तो वो ऑलराउंडर में बात करें। मनोज जी, यहाँ तो सबने अपनी अपनी टीम चुन ली है। दिल्ली हैदराबाद वाली में कौन जीतने वाला? दिल्ली और हैदराबाद आज मुकाबला है, कौन लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता कौन जीतेगा, आई वांट टू एंजॉय। डिप्लोमेटिक आंसर क्यों दे रहे हैं? ये पॉलिटिक्स में है ना, तो अब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं, मैं अभी मेरा क्या है कि मैं किसी के पक्ष से नहीं हो पाया हूँ। अच्छा। और आईपीएल चूंकि लॉट ऑफ क्रिकेट है, तो उसमें किसी के पक्ष में होना फिर ना ठीक भी नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए जैसे आईपीएल शुरू होता है ना, अब पता नहीं आप लोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्रिकेट हो जाता है कि फिर थोड़ी थोड़ी उबन भी आती है। लेकिन फिर भी अब हम ये नहीं कहना चाहते कि ये जीतेगा वो जीतेगा। हर टीम में हर 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 पसंदीदा खिलाड़ी है, हर कोई पसंदीदा किसी टीम में, कोई पसंदीदा किसी में है, तो जो जीत जाएगा अपने पसंदीदा को लेकर के खुशी मना लेंगे। चलिए ठीक है। मैं जरा अतुल कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल सही कहा। मुझे कई बार लोगों ने पूछा कि आईपीएल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है, और ये जो बताइए ना मनोज भाई ने बात, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि ये इंडिया की टीम थोड़ी है कोई कि मैं बस इंडिया की टीम हार गई तो मैं रूठ के बैठ जाऊं। क्योंकि आज मैं मैच एंजॉय कर रहा हूं, विराट कोहली मेरे फेवरेट प्लेयर है, विराट कोहली की टीम बाहर हो गई, मैं रोहित शर्मा को पसंद करता हूं, उनको देखना शुरू कर दूंगा। तो रोज मुझे कोई ना कोई नया हीरो मिलता है, मेरा कोई ना कोई क्रिकेटर किसी टीम में है, तो मैं उसको फॉलो करता हूं। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट की तो फेलियर हो ही नहीं सकता। अच्छा, कायदे से तो मुझे क्या लगता है ना, कि मेरा तो मन करता है कि इसमें बड़े बड़े इंडियन टीम के जो खिलाड़ी है ना, उनको हमारा कोई नया आके पीट दे, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता नया है कि छुपा हुआ था। हाँ, कहीं देखिए, और ऐसा ही बिहार में लग रहा है कि कोई नया आया और उसने पीट दिया। तेजस्वी यादव के बारे में लोग ऐसा ही कह रहे हैं। होता लग रहा है बिहार में। मनोज भाई, आपने जो कहा कि आपको अच्छा लगता है, लग रहा है बिहार की जनता आपका मन लुभाना चाहती है और कोई नया आकर पीटेगा। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अरे पॉलिटिक्स और क्रिकेट सब एक ही साथ है। वो भी क्रिकेट से ही गए हैं। देखिए, एक बात बताए, ऐसा हो भी रहा है देश में, जब प्रधानमंत्री का चुनाव आता है लोग बहुत सजग हो जाते हैं, फिर बीच में ना स्टेट का होता है, बोलो चलो यार ऊपर मोदी है ना, सब संभाल लेंगे। तो ऐसा होता है स्टेट में, मध्य प्रदेश में ऐसा है नहीं, ऐसा कई बार देखा आप लोगों ने। मनोज भाई, ऐसा है नहीं। आपके पोस्टरों पर मोदी जी थे, हार आपकी भी हुई है, ठीकरा सिर्फ जदयू के सर पे मत छोड़िए। हार हुई कहाँ है, ऐसा मेरा एक सवाल है, अभी इतने जल्दी में भी नहीं रहिए, अभी तो 10 तारीख का इंतजार कर। मैं जानना चाहता हूँ, इतने दिग्गज इतने दिग्गज पॉलिटिशियंस आए, सुबह से आए, त्यागी साहब आए जो कह रहे हैं 67 में जेल भी गए वो, और मैं देख रहा हूँ कि देखिए अंबानी के बेटे जो हैं वो बिजनेसमैन बन जाएंगे, बच्चन साहब के बेटे हैं वो एक्टर बन जाएंगे, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनना सेटल नहीं है, पॉलिटिशियन का बेटा चीफ मिनिस्टर 31 साल की उम्र बन गया, वो बेचारे 67 से जेल जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बने। तो ये जो सीधा पैराशूट है, ये सिस्टम पॉलिटिक्स में है और किसी में नहीं हो सकता कि वहां सीधा ड्रॉप कर दिया गद्दी पे। क्या कोर कॉम्पिटेंस है 31 साल के लड़के की चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, ये बताइए मुझे। आपकी बात जो है वो सही है, पैराड्रॉप किया, लेकिन जनता ने चुना तब वो आगे बढ़ा। आपने वहां डाला तो चुना ना। नेताओं के बेटे आते हैं और कहां चले गए पता नहीं चलता है। आप लोकतंत्र को मत कम स्टैंप जो है हम आखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ 31 साल का लड़का सीधा चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये पॉसिबल है किसी और फील्ड में? पॉलिटिकल फील्ड में यही रूल है। लोकतंत्र उसको चुनेगा, लोगों ने अपने जनमत के अधिकार। आवाज कमजोर हो रही है मनिंदर जी। 28 साल का प्रफुल्ल कुमार महंत जो है आंदोलन से मैं क्रिकेटर हूँ। अब तेंदुलकर का बेटा क्रिकेट खेलता है, तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बना सकता इंटरनेशनल। आप बोले जी मैं टीम में डाल दूंगा, टीम तक पहुंचने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े। देखिए अतुल जी, मनोज भाई आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सहमत हूं। देखिए उनका जो कहने का मतलब है, हमें कई बार अब तो क्या है 10 तारीख का इंतजार करने, जो हो तो देख ले जाए लेकिन आपकी बात में दम है। क्रिकेट में एवरीबडी हैज टू परफॉर्म, पॉलिटिक्स में बिना परफॉर्मेंस के भी कभी कभी पारिवारिक रूप से उसका लाभ मिलता है। ये सुप्रिया जी की तरफ का इशारा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्रिकेट में तो अब ये असलियत हो गई है कि आपके पिताजी गृह मंत्री हो तो आप बीसीसीआई के ऑफिशियल बन जाते हैं। असलियत ये है, बड़े शाह वहाँ बैठे, छोटे शाह यहाँ बैठे। पदाधिकारी बनने की बात नहीं कर रहे। आपने तेंदुलकर के बेटे की बात करी, उसका मैं सिर्फ ये जवाब दूंगी कि तेंदुलकर के बेटे इंडियन टीम में आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका चयन वोट से नहीं होता है।
वोट से जब चयन होता है, मताधिकार का प्रयोग होता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक युवा आया, उसने चुनाव लड़ा, उसको बिहार के 7 करोड़ से ऊपर लोगों ने वोट देकर अगर मुख्यमंत्री बनाए तो आप मताधिकार को गलत ठहरा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए। क्या तेजस्वी यादव ही आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, ये जनता ने तय किया है, या आरजेडी की तरफ से तय किया गया फिर जनता के बीच आप गए? अखिलेश जी, ये तो ये सर्किल दूसरी तरफ से घूम रही है ना। मुझे लगता है इसका जवाब इनको देना चाहिए। बोलिए। नहीं, आपकी सहयोगी है ना, वो इसलिए मैंने पूछ दिया था। बोलिए। देखिए, आरजेडी के जितने विधायक हैं उन्होंने चुना है। विधायक आप चुन के आएंगे? नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। विधायक आप चुन कर आएंगे, विधायक आप चुन कर आएंगे। तेजस्वी पहले चुन लिए गए थे, वो पहले भी नेता प्रतिपक्ष। कुछ कह रहे हैं। जी, आपके पास कोई चॉइस थी? आपके पास कोई चॉइस थी तेजस्वी के अलावा? बिहार की जनता की अगर चॉइस तेजस्वी यादव है तो आपको समस्या क्या है? पॉलिटिकल फील्ड की समस्या नहीं है। मैं सिर्फ अतुल की बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनको चुना गया है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस थी? हमारे पास चॉइस वही थी जो है। नहीं, ऐसा है ना मनिंदर भाई, अगर तेजस्वी यादव चुनाव के मैदान में उतरे, वो लोगों से मुखरित हुए, लोग उन्हें वोट ना देते या देते, यही 2 चॉइस थी। लोगों ने उनको वोट दिया, तो यही लोकतंत्र है। नीतीश कुमार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या उनके पास चॉइस थे उसके अलावा कोई? अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं। पॉलिटिक्स के जो नियम है मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल फील्ड के अलग नियम है। उन्होंने जो बात कही उसमें दम है, और हमारे पार्टी के भी प्रिंसिपल देखिए, फिलॉसफी देखिए, तो हम उसको फॉलो भी करते हैं कि परिवारवाद वालों संघ परिवार तय करता है। परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के सारे निर्णय संघ परिवार तय करता है। कौन नहीं जानता? सिर्फ बाप अगर नहीं जानता है, बाप अगर पॉलिटिक्स में, तो उसका बेटा पॉलिटिक्स में, उसको मिलना चाहिए, इसलिए कि बाप पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं करते। ये परिवारवाद महागठबंधन वाले देते हैं, परिवारवाद वाले। गवर्नर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हो गया, चुनाव हो गया, जो है वो मिनिस्टर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। कल्याण सिंह गवर्नर है, उनके बेटा सांसद है, उनके पोता मंत्री है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मैं जरा एक दीपक के पास अब जाना चाहूंगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले दीपक कुछ सुनाना चाह रहे हैं। जी अच्छा, देखिए मनोज जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल को ये लोग पूरा रिजल्ट मान चुके हैं। अच्छा, आप लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वही दिख रहा है। नहीं, हम कैसे मान लें? चलिए, हमने तो 2015 के चुनाव में हमें टुडे चाणक्य ने 155 सीट दिया था, और रिजल्ट आया तो हमको मात्र 55 सीट आया। तो वो जो आपके साथ है ना सर इस बार। मनोज जी, आप तो मीटिंग भी किए हैं बिहार में, आप ज्यादा असलियत जानते हैं लोगों से। नहीं, इसलिए हम मैं भी बिहार से आ रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है नंबर से भी बेटर। बिहार से मैं भी आया हूँ, वैसे वहाँ पे मैं भी बहुत घूमा। 38 एबीपी-सी का जो सर्वे है वो बहुत हद तक सही हो रहा है, और एबीपी-सी हमें भी सरकार में बनाता दिख रहा है, और आपको सही लग रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, परिवारवाद की बात हो रही है राजनीति में, सवाल ये क्या क्रिकेट में नहीं है क्या परिवारवाद? दीपक, कुछ आपके पास है क्या इस पर? जी, कोई गीत सुनाना चाह रहे थे आप? हाँ, देखिए, ये जो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट सब युवा को रहता है, हमको भी है। ये जो लॉन्चिंग पैड होता है ना, मेन वही होता है। सारा फुटेज फोकस जो कहा जाता है हम लोग के बिग बॉस की भाषा में, वही है कि आपको ऊपर से उतार दिया गया कि यहाँ से आप लड़िए, यहाँ से आप लड़िए। तो बाल बच्चा है, अगर अपने बड़े माता पिता अगर आपके पॉलिटिक्स में है तो आसानी से मिल जाता है टिकट, वरना टिकट तो पता है 2-2.5 करोड़ में खरीदना पड़ता है बिहार में। तो कहना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, सीएम बनकर बिहार का काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि इसकी मंजिल है कहाँ। ओ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं आप? आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, कह ही डालिए। उठा लीजिए माइक सर। नहीं, बड़ा मैं तो पहले शुरू में कह चुका हूं, अभी एंजॉय करिए इस टाइम को। तनाव नहीं लेना है और तनाव देना भी नहीं है। लोकतंत्र का सम्मान करना है। हर हाल में बिहार को जीतना चाहिए, और हर हाल में अच्छी टीम को आईपीएल का चैंपियन बनना चाहिए, जो हमारा दोनों स्थिति में। और हम चूंकि हम बिहार के हम भी हैं, दीदी भी हैं, भैया भी होंगे, सब लोग जो भी होंगे, तो बिहार बना रहे। बिहार
जो भयानक सपने पीछे आते हैं वैसे में न जाए। जो भी आए हम एग्जिट पोल का आधार पे नहीं देखते, हम 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और हम फिर से सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। किसी की भी सरकार बने, अच्छी सरकार बने, लेकिन बात चूंकि परिवारवाद की हो रही है तो इधर मैं अतुल जी से जरा समझना चाहूंगा। अतुल जी, क्रिकेट में यह संभव होता है क्या? राजनीति में तो हम देख रहे हैं कई ऐसे हैं, तमाम पार्टियां में, किसी एक खास पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कि पिता राजनेता है तो बेटे भी राजनेता बन गए, आसानी से लॉन्चिंग हो गई उनकी। क्रिकेट में क्या अतुल वासन के बेटे बन जाएंगे अच्छे क्रिकेटर, कपिल देव के बेटे अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे? नहीं, आप थोड़ा सा उनको एडवांटेज दे सकते हो कि नेट पे आप आगे करो, जूनियर टीम में डाल दो, पर इवेंचुअली तो ग्राउंड पे जाके बैट से और बॉल से कुछ करना पड़ेगा ना, कितनी बार उतार। वही कानून तो सर पॉलिटिकल फील्ड में भी है। आप किसी को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको मैं इक्वेट करता हूं। चीफ मिनिस्टर बनना मतलब इंडियन टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना, ठीक है? आप अंडर 19 खेलने दिल्ली के लिए वो उतार सकते हैं, पर आप चीफ मिनिस्टर मतलब सीधा टेस्ट क्रिकेट में चांस नहीं दे सकते किसी को। 10 साल हो गया, 2010 में आए थे चुनाव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ट्रायल में पास होगा तब टेस्ट क्रिकेट खेलेगा ना। बिल्कुल, रणजी खेलेगा, दूसरे मैच खेलेगा। इसी तरह से अगर वोट मिलेगा, 122 सीट मिलेगी, तब बन जाएगा। जो 20-25 साल से उनकी पार्टी वाले वोट लेते आए और एमएलए बनते आए, वो कहाँ गए बेचारे सारे? ये झंडा उठाने वाले कहाँ गए? ये बताइए। नहीं, आप देखिए, मैं वंशवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि राहुल गांधी को तो फिर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। बिल्कुल, उनके परिवार ने, पार्टी ने मौका दे दिया। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर बने तो एक दिन भी एमएलए नहीं थे। क्यों नहीं एमएलए बन गए? अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मैटर करती है, नहीं पॉलिटिक्स में हो चाहे क्रिकेट। वैसे एक दिलचस्प परफॉर्म करेंगे सारे राजनेता। मनोज भाई तो जीवन भर गाना गाते रहे, दिल्ली से एमपी कैसे बन गए? बट उनको प्रधानमंत्री ना भी बनाया हो, लेकिन वो सुपर प्रधानमंत्री बन के रहे, इसलिए कि अगर कोई ऑर्डिनेंस को फाड़ सकता हो प्रधानमंत्री और कैबिनेट का पास किया ऑर्डिनेंस, वो कौन कर सकता है? उनको उतना अधिकार तो देके रखा था ना उस सरकार ने। वाजपेयी जी भी बोले थे कि राजधर्म, हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई करते रहते हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन परिवारवाद अतुल भाई ने सही मुद्दा उठाया, लेकिन संघ परिवार के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। उनकी बात में को साहब एक करके बोले तो आनंद भी आया। अतुल भाई ने कुछ ज्यादा अच्छा मुद्दा उठाया जो हमारी पार्टी बात से ज्यादा छिड़ गए। अभी तक तो सुबह आराम से चल रही थी कॉफी। अतुल जी अकेले पड़ गए हैं उधर। हाँ, नहीं, स्लॉग ओवर खत्म होने वाला, शो खत्म होने वाला, स्लॉग ओवर। अच्छा, एक बात बताइए वासन साहब, एक बात बताइए, जो आप कह रहे थे मैं समझ गया उसका आशय, हालांकि इधर जो नेता है वो समझना नहीं चाह रहे हैं। ये कुछ कह नहीं रहे थे, इन्होंने छेड़ दिया है। देखिए, मैं अपोलिटिकल हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेन देना नहीं। मैं एक नॉर्मल एक जो है, मेरे सवाल होते हैं। क्रिकेट में ही बहुत पॉलिटिक्स है सर, पूरा देश जानता है क्रिकेट में ही पॉलिटिक्स। कौन सा आर्गूमेंट हो गया? फुटबॉल में ही पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिकल हो के भी मुद्दा पॉलिटिक्स तो आपके घर में बात रहे हैं। कौन सा क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं है बताइए? आपके घर में पॉलिटिक्स होगी, बीवी और सास की होती है, सब में होता है। वो एग्जांपल इसमें थोड़ी दे सकते हैं। नहीं, वो वहाँ पे उस तरह का है। क्रिकेट एक परिवार नहीं है सर, देश जानता है सब। नहीं, लेकिन ये जो कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, उसके बाद आप लोग भी अपनी बात रखिएगा कि किसी भी क्रिकेट टीम में ये तय नहीं कर दिया जाता कि आपका कैप्टन ये होगा, अब यही इसी की अगुवाई में टीम खेलेगी। जैसे कि आप चुनाव की बात करें, जैसे तेजस्वी जी आपके पार्टी के नेता है, फर्ज कीजिए आप लोगों ने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री यही होंगे, अब जीत के जिसे आना है आओ, ठीक है? अब ठीक है, एमएलए जीत कर आएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया आपने उल्टी कर दी है ना। भारतीय संसदीय प्रणाली में विधायक या सांसद चुनकर आते हैं, अपना नेता चुनते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन ये उल्टी प्रक्रिया चल रही है। पहले नेता चुन दिया गया, उसके बाद एमएलए का चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी, लेकिन मैच तो नवल जी को बोलने दीजिए ना, नहीं खेला जा रहा है ना, ये बताइए। सुप्रिया जी, एक मिनट, नवल जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा राहुल गांधी पर भी। मैं राहुल गांधी पर आऊंगा, लेकिन पहले जरा उनको बोलने तो दीजिए। मैच किसके मैदान में खेला जा रहा है? जनता के मैदान में। मैडम, बोलने तो जनता वोट देगी वो बनेगा। नवल जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आप अगर तेजस्वी ही क्यों, मेरा सवाल ये है। नहीं, तेजस्वी ही क्यों, इसको तो बिहार की जनता ने बता दिया है। 251 जो चुनावी सभा कर सकते हैं और उसके उत्साहित क्राउड और भीड़ को देखकर आपके नेता परेशान हो सकते हैं, तो ये तो तय कर दिया बिहार की जनता ने। उनकी प्रतिभा पर किसी को शक नहीं है। जवाब नहीं हुआ भाई, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दूसरी बात भाजपा के जो चेहरे सवाल समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने तय कर दिया पहले कि यही मुख्यमंत्री होगा, जनता के सामने विकल्प ही यही दिया आपने कि तेजस्वी ही पहले मनोज भाई की बात सुनिए, आज नहीं बने, अभी बनना है, अभी 10 तारीख। रघुवंश बाबू स्वर्गीय रघुवंश बाबू बेचारे इस सदमा से चले गए
कि उनको यही चाहत थी, लेकिन लोगों ने उनको इतना बड़ा सदमा दिया कि दुनिया में नहीं रहे। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री लालू यादव की जगह वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो कम से कम। आप चिंता करें तो अपने घर की करें ना। आप चिंता करें आडवाणी जी की, आप चिंता करें संघ परिवार की, जो तय करता है कि कौन क्या होगा। आप दूसरे परिवार में क्यों घुसते हैं? उनके बारे में यहाँ पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में जो रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक दिवंगत व्यक्ति के बारे में आपको सार्वजनिक रूप से उनके बारे में राजनीतिक तीखा टिप्पणी करनी चाहिए, तो वो आपका मोरालिटी है, वो मेरी मोरालिटी नहीं है, मैं तो नहीं करूंगी। मुद्दा था बेरोजगारी और बिहार ने आपको सिखाया सबक और अब पूरा देश सिखाएगा, देखिएगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं चाहता हूं कि ईवीएम को दोष ना दिया जाए। बड़ी गनीमत है कि इस बार ईवीएम पे लोग नहीं टूटे हैं, वरना तो एग्जिट पोल आते ही पहले लोग ईवीएम। राहुल जी ने सवाल खड़ा कर दिया था ईवीएम को लेकर। वो पहले किया था, जब से एग्जिट पोल थोड़ा टक्कर दिखा रहा है या थोड़ा सा महागठबंधन को थोड़ा आगे दिखा रहा है, तब से ईवीएम बचा हुआ है। मेरा देखिए, चूंकि मैंने बहुत लंबे समय से, हम लोग माइग्रेटेड लोग हैं बिहार से, और जिस दर्द में माइग्रेट हुए उस दर्द को हम जो जानते हैं वो 10-15 साल से युवा जो आए हैं वो शायद नहीं समझते होंगे कि हम लोगों पे कैसे कितने कितने दर्द है। डर था, भय था, शाम को ज़्यादा बोला तो शाम को खेत में लाश मिल जाती थी, तो हमने वो देखा। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो सत्ता जिसको भी आगे जाती है खुशी खुशी जाए, उसका शांति से एक्सेप्टेंस हो। अपराध वाली जो छवि है उससे दूर हो बिहार। बड़ी मुश्किल से छवि है कह रहे हैं आप, 15 साल से तो आप ही लोग हैं, मतलब छवि नहीं। अच्छा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप में अपराध नहीं हुआ, मंजू वर्मा को टिकट दिया आपने, अपराध नहीं हुआ, पप्पू पांडे को टिकट दिया, अपराध नहीं हुआ। आप बासी पन्नों को पलटते पलटते मनोज जी और कितना गाना लिखेंगे? नहीं, मनोज जी मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? आप कम से कम मुद्दों पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। नहीं, आप जो आदमी सर, अरे मुझे कंप्लीट तो कर लेने दो भैया, 2 ही दिन के लिए खुश हो क्या? आपके पास उससे पहले लालू स्टाइल में पटना से कृष्णा यादव को सुन लेते हैं। देखिए जुड़ गए कृष्णा जी, हो जाए कुछ लालू स्टाइल? बिल्कुल बिल्कुल हो जाए, और बिल्कुल होना चाहिए। और आपको सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम। बिहार में बहार है इस बार से जसवीं। अच्छा 10 बड़वा मकई के रोटी तावा में, नीतीश उड़ गया हवा में, हवा में। सारा लड़ाई खत्म हो गया, आ गया तेजस्वी सरकार। 10 तारीख को नीतीश जी का हो जाएगा विदाई। कहाँ है यहाँ लड़ाई? नीतीश जी हवा में और तेजस्वी जी आ गए। अब मिलेगा युवाओं को रोजगार, अब मिलेगा 10 लाख रोजगार। आप तो चश्मा लगाए हुए हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। जी यही कि नजर न लगा दे नीतीश जी। ये तो हम लोग कलाकार आदमी है, चश्मा बदल के और दिखाना पड़ता है कि भाई नीतीश जी वाला चश्मा नहीं है, ये चश्मा गरीबों का चश्मा है, जिसमें भूखमरी, महामारी, गरीबी और पूरा बिहार में रोजगार कहाँ है, वो चश्मा है, दिखने वाला चश्मा है। चलिए, तो वो चश्मा लगा के बिहार की जनता देगी, वोट दे चुकी है और सुनाएगी अपना फैसला। कृष्णा जी में बहार। तो चलिए फिर अब बिहार चुनाव का भोजपुर अंदाज हो जाए दीपक ठाकुर के साथ। एकदम। देखिए अभी छठ आने वाला है, तो छठ का एक धुन होता है, पारंपरिक धुन, उस धुन पे हम कुछ सुनाना चाहेंगे इलेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले सबको छठ की शुभकामनाएं। खत्म बाए इलेक्शन के लहरिया, रुक गईले बार पलटवा के कर हवा बहल बायरिया, के कर बनी सरकार। वोट करके जनता
चुन ली हाल सीएम बिहार के नेता के भविष्य कैले कैद ईवीएम झाड़ के कर माथे बानी पगड़िया के कर होई उद्धार के कर कुर्सी भेटाई के बनी सीएम बिहार। तो मैं पहले शेफाली चलते हैं कृष्णा यादव के पास। बताइए कृष्णा, लगाइए तड़का। बलम कलकत्ता। जैसे दीपक ठाकुर जी ने कहा वैसे मैं उनका गानों के अथी में बोल देता हूँ। अब की बार बनी है सरकार, बिहार में होई है बाहर। काल लड़ाई बा, नीतीश के विदाई तैबा, चुटकी करके ऐसे करके नीतीश जी निकल जाएगा। चलिए दीपक ठाकुर शुरू हो जाइए, हो जाए टक्कर। बनेगा सरकार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। देखिए पूरा इलेक्शन में अब की जली है सब लोग सरकार, अब जली है तेजस्वी सरकार। चलिए चलिए, पूरा इलेक्शन में जो हम घूमे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है सो बताते हैं। नॉमिनेशन से नहीं, जवाब दीजिए इनकी बात का, अपना मत बताइए, इनका जवाब दीजिए। तो इन्हीं का जवाब दे रहे हैं ना, दीजिए। सामने में यही ना दिख रहे हैं। के कर बनी सरकारिया के कर होई उधार, चाहे केहू के भाई बने सरकारिया आगे बढ़ी है बिहार, होई बिहार में बहार, चाही भाई बिहार में रोजगार। चलिए आइए कृष्णा जी, चाहिए बिहार में रोजगार। जी दीपक ठाकुर जी ने सही कहा कि अब की बार आई है तेजस्वी सरकार, बिहार में आई है बाहर, बिहार में आई है बाहर। छठी माई का आशीर्वाद तमाम हम लोग को मिल गया है। और दीपक ठाकुर जी ने भी कह दिया कि भाई ठीक है किसी का भी सरकार बने लेकिन बिहार में बाहर आ रहा है, इस बार तेजस्वी सरकार आ रहा है, युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार ला रहा है और बिहार के तमाम जनता नीतीश जी को गद्दी से भगा रहा है। यही बिहार के नौजवान युवा युवती कर रहा पुकार है। नीतीश की सरकार बेरोजगार है, कहाँ रोजगार है, कहीं चमकी बुखार है। तो दीपक ठाकुर घूमे हैं, उनको बधाई देते हैं, उन बहुत अच्छा गाते हैं और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एकदम एकदम। जवाब दीजिए। आप मान लीजिए जैसे बाहर भी घूमे हैं हम, कुछ लोग कह रहा था कि एगो 10 लाख रोजगार बोले, एगो 19 लाख रोजगार बोले। अगर 10 लाख रोजगार नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा? प्रारंभ है प्रचंड होगा। फिर क्या कहना है? पूरा लाओ लश्कर से नॉमिनेशन फाइल किए हैं, 10 लाख रोजगार का वादा आप जो किए हैं, और फॉर्चूनर स्कॉर्पियो का लाइन लगा दिए थे, काफिला से पूरा माहौल बना दिए थे। इस बार कांटे का टक्कर बिहार में, 10 लाख रोजगार नहीं मिला बबुआ, 10 लाख रोजगार नहीं मिला बबुआ, तो कैसे के घूमिएगा बिहार में? ओ भैया कौन मुंह से घूमिएगा बिहार में? आईपीएल और ये जो चल रहा है बिहार में, इन दोनों को मिला के आईपीएल का मचा हुआ संग्राम है, आईपीएल का बचा हुआ संग्राम है। मुंबई दिल्ली सनराइजर्स में घमासान है,
कौन लड़ेगा जीतेगा भाई, किसका होगा ताज? बिहार का सीएम कौन होगा, किसका आगाज? कौन बनेगा बिग बॉस, कौन बनेगा? अरे कौन बनेगा बिग बॉस, कौन बनेगा? जी हाँ, सारी लड़ाई इसी की तो है कि कौन बनेगा बिग बॉस। चाहे आईपीएल की लड़ाई की बात करें, भैया हो भैया, मजदूर भैया, भैया हो भैया, मजदूर भैया, हम ना बनल किसान, हमर बेटा भूखे पेटे सुते हो भैया हो भैया, मजदूर भैया। रुई हम धुनीला, कपड़ा बनावीला, कपड़ा से भरल ह दुकान, कपड़ा से भरल ह दुकान, हमर बेटा खाली देह घूमे हो। दरअसल दीपक ने जिस तरफ इशारा किया है शेफाली, पलायन का जो मुद्दा था। अखिलेश जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं पूरे मुझे लगता है हर चर्चा की एक गरिमा होनी चाहिए, नोक झोंक तू मैं ठीक है अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से मनोज भाई उठकर गुस्से में चले गए, ये कहीं पर राजनीतिक जीवन में हम सबके लिए सबक है कि हम कितने ही ऊंचे क्यों ना उठ जाएं। जफर भाई भी एमपी हैं, बैठे हैं यहाँ पर, मेरी इनसे भी तीखी नोकझोंक हुई। मुझे लगता है हमारी जवाबदेही इन लोगों के लिए है, और अगर हम मंच छोड़ के जाते हैं तो हम मंच का ही अपमान नहीं करते, हम अपनी जनता का अपमान करते हैं, और मुझे इससे परहेज है। उसको डिफेंड भले करें जफर भाई, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर आप मंच पर बैठे तो मंच का हर व्यक्ति सम्मानित है। आप ये कह दीजिए कि ये कार्यकर्ता है और मैं एमपी हूँ, नहीं, गलत है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत कैसे? वो व्यक्तिगत रूप से मंच छोड़ के चले गए, आपने उस पर उस बात को मैं कह रहा हूँ, मुद्दों पे हम आते हैं, मुद्दों पे आते हैं। हम तो मुद्दों पर ही सवाल पूछना चाह रहे थे, बहस कहाँ चली गई? मुद्दों पर ही बात करना चाह रहे थे मैं ना। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आए थे कि 15 मिनट के लिए उन्हें खास कर बुलाया गया। जफर भाई नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं 15 मिनट के लिए आ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था, और आपके ऑर्गेनाइजर से भी, और आपके 15 मिनट के लिए 2:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनसे आग्रह की, लेकिन इतनी भी सिविलिटी तो होनी चाहिए कि एक आदमी आग्रह बार बार कर रहा है तो उसमें कम से कम उनको बोल रहा है, अनसिविलाइज होने का। उन्होंने कई बार उनसे कहा अनसिविलाइज बिहेवियर जीवन में गलत है। चर्चा अब हम इस पे नहीं कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है, आईपीएल की। आता हूँ नवल जी, हमारे पूछना चाहते हैं कि बिहार में 15 साल में पलायन क्यों बढ़ा? पलायन पे दीपक ने गीत भी सुनाया था। बिहार की राजनीति में हमारे दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि इस बार पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। आप राडो की वॉच पहन के पलायन की बात नहीं करते हैं, आप पलायन की बात करते हैं पैर में छाले और फफोले लेकर। काफी कुछ हमें खास देखने को मिल रहा है। हम वीकेंड पे ऐसे हमने मैचेस देखे हैं जब एक दिन में 3-3 सुपर ओवर हुए हैं, और ऐसी टीमें आगे बढ़कर आई हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी। हम मनिंदर जी हमारे साथ हैं। मनिंदर जी, हम दिल्ली और हैदराबाद के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आज मुकाबला है और जौन सी टीम जीतेगी वो पहुंचने वाली है फाइनल में। क्या लग रहा है दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी आप कहते हैं? देखिए, एक पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, 20 ओवर्स की क्रिकेट में आप कभी भी नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 20 ओवर्स की क्रिकेट ऐसी है जहां पर कि एक स्पेल, जैसे अतुल ने कहा, राशिद खान जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, एक स्पेल उनका गेम को निकाल के ले जा सकता है, एक बैट्समैन गेम को सामने वाली टीम के हाथ से निकाल के ले जा सकता है। लेकिन अगर क्रिकेट वाइज देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बेहतर क्रिकेट खेल रही है। उनके टीम में हर बार हर मैच में, पिछले 5-6 मैचेस में निकालिए, कोई ना कोई हाथ खड़ा करके कहता है आज मैं जिताऊंगा, आज मैं जिताऊंगा। तो मेरा दिल वैसी टीम के साथ जाता है। अतुल जी, आपको क्या लग रहा है, जीत का छक्का मारने वाली है आज हैदराबाद? मुझे लग रहा है कि मैं वहां से प्रोत्साहित होकर इनसे लड़ने का दिल कर रहा है मेरा। मैं इनसे बात से सहमत हूँ, पर मुझे लग रहा है कि वहां से इंस्पिरेशन लेके मुझे इनसे आर्ग्यू करना चाहिए। चलिए बता दीजिए, आज पलटवार कौन सी टीम करने वाली है? तन्मय जी, लतिका आप बताइए, पलटवार कौन सी टीम करेगी आज? मुझे यहाँ तक लगता है कि हैदराबाद, जैसे मनिंदर सर ने बोला है कि हैदराबाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और कोई ना कोई एक प्लेयर आके कहता है कि आज मैं मैच जिताऊंगा। वही कमी अभी दिल्ली की टीम में है, तो देखना होगा कि आज दिल्ली किस तरह से अपने आप को बैलेंस करती है या मैनेज करती है जब मैच खेलने उतरेगी।
दिल्ली की टीम में क्या चेंजेस देख रहे हैं? बहुत सारे लोग दिल्ली से अब परेशान से नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है दिल्ली टीम के कोच मैनेजमेंट को बैटिंग ऑर्डर में काफी शफलिंग की जरूरत है, क्योंकि उन्हें काफी, अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि बीच की ओवर में राशिद खान पे अटैक करेंगे तो बहुत मुश्किल है। शुरू के 6 ओवर में उनको अटैक करके खेलना पड़ेगा। जी, तो राजनीतिक मेहमानों का अब हम रुख करें। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक। और देखिए, एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देशवासी हैं, हम लोग एक है। जैसे कि सर ने कहा कि आईपीएल की हर टीम में एक इंडियन क्रिकेटर है, तो सारी टीम में से कोई भी जीतता है लेकिन वो अपना ही है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि देश का एक गाना होना चाहिए इस बीच में, जो कि सब जने आज मेरे साथ जोर से चिल्ला के गाना चाहिए, ठीक है? और बहुत अच्छा सॉन्ग है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और इसी बहुत अच्छे संदेश के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, राजनीतिक मेहमान थे, जर्नलिस्ट थे। कौन बनेगा बिग बॉस? एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज आगे भी आप देखते रहेंगे, चाहे बात बिहार के चुनाव की हो या फिर आईपीएल मुकाबले की। नमस्कार, देखते रहिए एबीपी न्यूज।